नमस्कार, मैं हूं विनय और आप मेरे साथ सुन रहे हैं आज़ादी के 11 मुकदमों की एक खूबसूरत श्रृंखला। आज हम बात करने वाले हैं लाल किले में चला दूसरा सबसे ऐतिहासिक मुकदमा। यह मुकदमा आज़ाद हिंद फौज के अफसरों पर चलाया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योग और प्रेरणादायक नेतृत्व में हुई थी। उसमें धर्म और जाति पाति के बंधन नहीं थे। आज़ाद हिंद फौज का एक ही उद्देश्य था, भारत में विदेशी शासन पर निर्णायक आक्रमण करना और देश को आज़ाद कराना। सन 1945 के मध्य में जापान में हिरोशिमा पर बम वर्षा के बाद जर्मनी सेनाओं का प्रतिरोध बिखर गया था। जापानी सेना ने हथियार डाल दिए थे और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अफसरों ने भी समर्पण कर दिया था। आज़ाद हिंद फौज के अनेक अफसरों और सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। कुछ को मार डाला गया था और कुछ को कड़ी सजाएं दी गई और अधिकांश अन्य अफसरों और सैनिकों को भारत लाया गया। ब्रिटिश सरकार उनसे देशद्रोहियों की तरह बर्ताव करना चाहती थी और उन्हें दंड देना चाहती थी। 19 अगस्त 1945 को पंडित नेहरू ने राष्ट्र की भावनाओं को कुछ यूं व्यक्त किया। नेहरू ने कहा कि काफ़ी संख्या में आज़ाद हिंद फौज के अफसरों और सैनिकों को अब बंदी बनाया जा चुका है। कुछ को प्राण दंड दिए जा चुके हैं। किसी भी वक्त उनसे इतनी सख्त व्यवहार करना उचित नहीं था, लेकिन इस वक्त जब भारत परिवर्तन की कगार पर खड़ा है, उनसे आम बागियों की तरह व्यवहार करना एक ऐसी गलती करना होगा जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आगे उनको दी जाने वाली सज़ा पूरे भारत के लिए सज़ा होगी और लाखों करोड़ों भारतीयों को इससे गहरी चोट पहुंचेगी। सन 1945 में लाल किले में बहादुर शाह जफर के बाद दूसरा सबसे ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया। भारत की दीवानी या फौजी अदालत में ऐसा कोई दूसरा मुकदमा नहीं है जो राष्ट्रीय महत्व की आधारभूत मुद्दों से इतना जुड़ा हो और जिसने जनता का इतना ध्यान आकृष्ट किया हो। आज़ाद हिंद फौज का यह मुकदमा पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन शाहनवाज खान, लेफ्टिनेंट गुरुबख्श सिंह ढिल्लों और बलूच रेजिमेंट के कैप्टन प्रेम कुमार सहगल से जुड़ा हुआ है। ये तीनों अफसर जो 1943-45 के दौरान सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे। तीनों अफसरों पर भारत में महामहिम सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने का अभियोग लगाया गया था। यह मुकदमा 5 नवंबर 1945 को शुरू हुआ और 31 दिसंबर 1945 तक चला। गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर वर्मा में पोपा हिल या उसके आसपास हरि सिंह की हत्या का आरोप भी लगाया गया। इस मुकदमे में आईपीसी की धारा 109, आईपीसी की धारा 302 और इंडियन आर्मी एक्ट 41 का अंग्रेजी सरकार द्वारा खूब प्रयोग किया गया। मुकदमे के जिरह के दौरान कैप्टन शाहनवाज खान ने अदालत में कहा, मेरे सामने सम्राट या देश में से किसी एक को चुनने का प्रश्न था। मैंने अपने देश के प्रति निष्ठावान होने का फैसला किया और नेताजी को वचन दिया था कि देश के खातिर मैं अपनी जान भी दे दूंगा। कैप्टन पीके सहगल ने कहा, मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जैसे अभियोग मुझ पर लगाए गए हैं। इस फौजी अदालत में मुझ पर चलाया गया मुकदमा भी गैरकानूनी है। अभियुक्तों की तरफ से यह दलील दी गई कि उन्होंने युद्ध के सभ्य नियमों का पालन किया है, जिससे उन पर कोई मुकदमा नहीं बनता है। लेफ्टिनेंट ढिल्लों ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया है वह आज़ाद हिंद फौज के अंतरिम सरकार के नियमित युद्धरत सेना के सदस्य के तौर पर किया। अदालत में नेहरू समेत 16 वकील मौजूद थे और बचाव का दायित्व भूला भाई देसाई ने लिया, जिनकी प्रतिभा जिरह के दौरान उभर के आई। इस मुकदमे का फैसला 3 जनवरी 1946 को गैजेट ऑफ इंडिया में छापा गया। तीनों अभियुक्त युद्ध छेड़ने के आरोप के संबंध में दोषी पाए गए हैं, जबकि कैप्टन शाहनवाज खान को हत्या करने के लिए उकसाने का दोषी पाया गया है। लेफ्टिनेंट ढिल्लों को हत्या करने और कैप्टन सहगल को हत्या करने के लिए उकसाने के आरोप के संबंध में बरी किया जाता है। युद्ध छेड़ने के आरोप में
तीनों अभियुक्तों को आजीवन देश निकाले, नौकरी से बर्खास्तगी और सारे वेतन और बकाया रकम जब्त करने का दंड सुनाती है। बहरहाल आगे चल के देश निकाला वाला दंड को अंग्रेज अफसर वापस ले लेते हैं। इस तरह उस महान INA मुकदमे का अंत हुआ, जिसने पूरे भारत में पूर्ण स्वाधीनता की एक नई जागृति फैला दी थी। तो इस प्रकार आप सुन रहे थे मेरे साथ आज़ाद हिंद फौज पर चला एक ऐतिहासिक मुकदमा। आगे मिलते हैं अपने अगले मुकदमे में। शुक्रिया।